जय हिंद दोस्तों। आज हम रिच डैड पुअर डैड बुक के पार्ट 12 के बारे में बात करेंगे, जिसका टॉपिक है पहले सीखो फिर कमाओ, लर्न बिफोर यू अर्न। अगर आपने इस बुक के पिछले भाग को नहीं सुना तो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डाल दिया है, आप वहां जाकर रिच डैड पुअर डैड बुक के सारे पार्ट सुन सकते हैं। और अगर आपको हमारी यह ऑडियो बुक अच्छी लगी हो तो आप अपना प्यार भरा लाइक दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रिच डैड पुअर डैड पार्ट 12, लर्न बिफोर यू अर्न, पहले सीखो फिर कमाओ। रॉबर्ट एक दिन रिच डैड के ऑफिस पहुंचा, थोड़ा परेशान दिख रहा था। उसने कहा, मैं अब काफी कुछ समझ चुका हूं कि पैसा कैसे काम करता है, लेकिन फिर भी मैं अमीर नहीं बन पा रहा। रिच डैड मुस्कुराए और बोले, यही तो असली जाल है बेटा, तुम कमाना चाहते हो लेकिन सीखना नहीं चाहते। रॉबर्ट हैरान हुआ, सीखना? मैंने तो सीखा ही है ना कि अमीर कैसे सोचते हैं। रिच डैड बोले, हाँ, लेकिन वो सिर्फ सोच है। असली सीख तब होती है जब तुम उस सोच को काम में लाते हो, जब तुम गलती करते हो और फिर उठते हो। उन्होंने अपनी कुर्सी पर झुकते हुए कहा, जिंदगी में हर किसी को दो रास्ते मिलते हैं, एक जहां पैसा तुम्हें सिखाता है और दूसरा जहां तुम पैसे के लिए काम करते हो। रॉबर्ट बोला, मतलब यह है कि ज्यादातर लोग नौकरी इसीलिए करते हैं कि उन्हें पैसे की जरूरत होती है, लेकिन अमीर लोग पहले ये सीखते हैं कि पैसा कैसे बनाया जाए और फिर वो पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। रिच डैड ने एक कहानी सुनाई। मेरे एक दोस्त का बेटा बहुत टैलेंटेड था। उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली, अच्छी सैलरी थी, लेकिन कुछ सालों बाद उसने कहा, मुझे लगता है मैं कहीं नहीं बढ़ रहा। मैंने पूछा, क्या तुमने कुछ नया सीखा? उसने कहा, नहीं, मैं बस वही करता हूं जो मुझे आता है। तब मैंने कहा, तो बेटा तुमने सीखना बंद कर दिया, अब बढ़ना कैसे होगा? रॉबर्ट ने धीरे से सिर हिलाया। तो आप कहना चाहते हैं कि पैसा कमाने से पहले सीखना जरूरी है? बिल्कुल। रिच डैड बोले, पैसा तो एक बाय प्रोडक्ट है, असली अमीरी तुम्हारे ज्ञान में होती है। कई बार लोग डरते हैं नई चीजें आजमाने से क्योंकि उन्हें लगता है वो फेल हो जाएंगे, लेकिन फेल होना भी एक सीख है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम हर फेलियर से कुछ नया सीखते हो तो तुम्हारा हर हारना भी जीत बन जाता है। रिच डैड ने फिर एक बात जोड़ी, पुअर डैड कहता था, ज्यादा पढ़ो ताकि अच्छी नौकरी मिले, लेकिन रिच डैड कहता था, इतना सीखो कि तुम्हें नौकरी की जरूरत ही ना पड़े। रॉबर्ट अब गहरी सोच में था, लेकिन अगर मैं गलत निर्णय ले लूं तो? रिच डैड ने कहा, गलत निर्णय लेना भी सीखने का हिस्सा है। हर गलती तुम्हें वो सिखाती है जो किताबें नहीं सिखा सकती। अगर तुम गलतियों से डरते रहोगे तो तुम कभी बढ़ नहीं पाओगे। उन्होंने आगे कहा, देखो बेटा, स्कूल तुम्हें सिखाता है कि गलत मत होना, लेकिन असली जिंदगी सिखाती है कि गलत होकर ही सही बनना सीखा जाता है। रॉबर्ट बोला, तो मुझे क्या सीखना चाहिए सबसे पहले? रिच डैड ने कहा, 3 चीजें। पहली, पैसे का फ्लो समझना, जो तुमने सीखा है। दूसरी, बिजनेस और मार्केटिंग की समझ। और तीसरी, लोगों से डील करने की कला। उन्होंने समझाया, तुम्हारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन आइडिया हो सकती है, लेकिन अगर तुम लोगों से ठीक से बात नहीं कर सकते, उन्हें अपने साथ नहीं ला सकते, तो वो आइडिया सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगी। रॉबर्ट ने नोटबुक में लिखा, लर्न मार्केटिंग, लर्न कम्युनिकेशन, लर्न लीडरशिप। रिच डैड बोले, सही दिशा में सीखो। आज अगर तुम किसी कंपनी में काम भी कर रहे हो तो सोचो कि वहां से क्या सीख सकते हो। सिर्फ सैलरी मत देखो, स्किल्स देखो, क्योंकि वही स्किल्स तुम्हें बाद में अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाएंगी। रॉबर्ट ने पूछा, लेकिन कब तक सीखते रहना चाहिए? रिच डैड मुस्कुराए, सीखना कभी खत्म नहीं होता। हर बार जब दुनिया बदलती है, पैसे का सिस्टम भी बदलता है। जो सीखना छोड़ देता है वही पीछे रह जाता है। उन्होंने रॉबर्ट की आंखों में देखते हुए कहा, रिमेंबर दिस, बी अ स्टूडेंट फॉरएवर। जितना सीखोगे उतना कमाओगे और उतना ही आगे बढ़ोगे। रॉबर्ट को एहसास हुआ कि उसने अब तक बस पैसा कमाने की कोशिश की थी, पर अब वो जान गया था कि पैसा उसके पीछे तभी आएगा जब वो पहले अपने अंदर की वैल्यू बढ़ाएगा। वो बोला, अब मैं समझ गया डैड, पहले सीखो फिर कमाओ। रिच डैड मुस्कुराए और बोले, सही कहा बेटा, पैसा वहीं जाता है जहां दिमाग तैयार होता है उसे संभालने के लिए। उस शाम जब रॉबर्ट घर लौटा तो उसने अपने कमरे की दीवार पर एक लाइन लिखी, एवरी लेसन आई लर्न टुडे
brings me closer to my financial freedom. और वहीं से उसकी जिंदगी का असली अमीरी वाला सफर शुरू हुआ। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, अपने कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।